खास बड़ी और अहम खबरों। बरेली कैनबिज जीएमसी कंपनी पीड़ितों का 1 जुलाई से धरना शुरू, भूख हड़ताल की चेतावनी, धमकी देने का आरोप। बरेली 1 जुलाई 2026 कैनबिज केएम एसोसिएटेड एम जीएमजी कंपनी प्रकाश से प्रभावित पीड़ित विशेषज्ञों और उनके परिजनों ने प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज होकर आज 1 जुलाई से 2 दिन के सांकेतिक धरने की शुरुआत कर दी। पीड़ितों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो तीसरे दिन से अनिश्चित भूख हड़ताल शुरू करेंगे। पहले ही दिन दिए जा चुके हैं ज्ञापन। पीड़ितों के अनुसार उन्होंने 9 जून और 15 अगस्त 2026 को शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। इसके अतिरिक्त 25 जून को सिटी मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन दिया गया था, जिसमें 30 जून तक का कोई समय कार्रवाई के लिए दिया गया है। कार्रवाई न होने से निराशा। पीड़ितों का कहना है कि खेद का विषय है कि उक्त समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस निष्क्रियता के कारण पीड़ित परिवारों में भारी निराशा और चिंता है। पीड़ित ने दावा किया कि उन्हें वीडियो के माध्यम से पता चला है कि कैनबिज और जीएमसी कंपनी के कुछ लोग यूपी पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, जिससे पुलिस की गरिमा और सरकार की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व में दी गई चेतावनी के अनुसार चूंकि प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अतः आज 1 जुलाई से हम 2 दिनों के लिए सांकेतिक धरने पर बैठ रहे हैं। यदि इन 2 दिनों के भीतर भी उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम तीसरे दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए विवश होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। पीड़ित का आरोप है कि पंकज त्रिपाठी, विनोद पटेल, सूरज मौर्य, सपना सिंह, रामली, धर्मेंद्र यादव, लता पटेल, सुरेश कुमार, सूरजपाल आदि लोग कैनबिज और जीएमसी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जगतपाल सिंह मौर्य, महेंद्र कुमार, सुरेश कुशवाहा, पुष्पेंद्र, सोनू चंदा, हरीश प्रकाश, हरपाल सिंह, हेमंत पटेल, सोमपाल सिंह, नरेश पटेल द्वारा झूठी एफआईआर, वकीलों के लिए जरिए लीगल नोटिस भिजवाकर और व्हाट्सएप कॉल करके धमकियां दी जा रही हैं। धमकी में कहा जा रहा है कि प्रदर्शन करना या पुलिस कार्रवाई की मांग करना बंद कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। हमारी मांग है कि जो लोग यूपी पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर जेल में डाला जाए। साथ ही हमें धमकी देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। पीड़ितों द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं। एक तरफ आर्थिक शोषण, दूसरी तरफ धमकी देकर आवाज दबाने की कोशिश, ये मानव अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। हम एसएसपी बरेली से मांग करते हैं कैनबिज जीएमसी कंपनी के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर SIT बनाकर जांच हो, धमकी देने के आरोपियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज गिरफ्तारी हो। धरने पर बैठे पीड़ितों को सुरक्षा दी जाए। अगर प्रशासन चुप रहा तो संगठन कम था तो हम लोग कम नहीं कई लोगों के साथ अभी कुछ लोगों के पास में नोटिस भेजे जाएंगे, ये तय है। हम लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए हमारा हार्डमैन रोड हमारा हम प्रदर्शन उस पर धरना पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा पैसा इसने लिया अंशुल मौर्य ने कि हम उसमें लगाएंगे, आपको 5% वापस देंगे और 20 महीने बाद दुगना कर देंगे। हमने उस लालच में आके इन्हें पैसा दे दिया। वो हमारा लालच ही था। 3.25 लाख रुपया मेरा। अंशुल मौर्य कौन है? अंशुल मौर्य उसका जो कह रहा था हम तो उसमें लगाएंगे कैनबिज कंपनी। कैनबिज कंपनी का मालिक का नाम क्या है? कन्हैया गुलाटी। तो अभी तो कई सारी एफआईआर हुई। हाँ बहुत हो रही है, लेकिन हमारे मुर्गे ने करनी नहीं दी, अंशुल ने करने नहीं दी। ये कह रहा मिलेगा। आज में 1.5-2 साल हो गया, कोई पैसा नहीं मिला है और उसके सारे ऑफिस वगैरह सब बंद। घर जाते हैं उसके मम्मी पापा हमें वापस कर देते हैं। वो कहते हैं हमारे बेटे को कुछ अगर हो गया तो समझ लो हम जी आप सब लोग के पैसे सबसे पैसे ले रखे हैं। मेरा नाम उषा गुप्ता है, मैं भी हार्डमैन पर रहती हूँ, सुरेश शर्मा नगर में रहती हूँ। वैसे तो कितना पैसा आपका? मेरा है 2.5 लाख रुपया। किसको दिया था? मैंने दिया था अंशुल मौर्य को। अंशुल को ही दिया जी। तो सारा पैसा कुछ उसने कोई लिखित में कुछ दिया था? चेक दिया है भैया, कंपनी का चेक था या कंपनी का चेक है, बैंक का। किसके नाम का? कन्हैया गुलाटी को हमने दिया है मेरे को चेक। हम भैया जी जाने हमारा पैसा मिल जाए इन लोगों से, बस हम कुछ बहुत परेशान है। हमारे कोई कमाने वाला नहीं, हम तो बहुत परेशान है।
हमने अपना प्रॉपर्टी मकान था वो भी बेच के दे दिया, बेच के दिया पैसा। पैसा किस ब्याज पे लिया था, क्या बोल उसने रहे ये कहा था कि 5% आपको घर बैठे आंटी देंगे हम पैसे, जानकारी में और जानकारी में था वो लड़का, तो बोला पैसे 5% आपको ब्याज देते रहेंगे, 30 महीने 22 महीने में आपको पूरा पैसा वापस करवा देंगे। ये कह के अब हमारा चेक भी नहीं लगवाने दिया, कह रहा चेक मत लगाओ आंटी, पैसा तुम्हारा मिल जाएगा। इस चक्कर में हम फंसे भैया, कुछ भी नहीं दे रहा है, 2 पैसे नहीं मिल रहा है। आ जाओ आंटी, क्या कह रहे हैं? मेरा नाम रामलली। क्या नाम है आपका? रामलली। कहाँ रहती है? कुसुम नगर। कहाँ पर बताइए? सोमपाल पटेल ने मेरा 10 लाख 1 लगवाया, 1 लाख 1 लगवाया, 50,000 1 लगवाया, 25 और 3 लाख रुपया मेरा गोल्ड डरवाया, उसका ले गया। अच्छा। और अब जब मांगा तो 112 पर फोन करा और ये नोटिस भेजा है नरेश ने और सोमपाल ने। अच्छा, ये नोटिस आपको भेजा है? मुझे भेजा है कि रंगदारी मुझसे मांगती है। पैसा आपने लगाया? हाँ। पैसा आपका था? हाँ। और आप ही को नोटिस भेजा? हाँ, मुझे ही नोटिस भेजा है। किसने भेजा नोटिस? सोमपाल। सोमपाल ने भेजा। तो सोमपाल वहाँ एजेंट था क्या? एजेंट था, पड़ोसी था। आपका पड़ोसी? हाँ, और रात दिन मिलके और जिंदा डकैती डाली, अब मारने की धमकी देता है मुझे मेरे बेटे को। कब दिया आपने बेटे? कितना समय हो गया? 2 साल हो गए। 2 सालों से मतलब सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई और चेक दिए मुझे तो वो भी वापस ले लिए, बाउंस नहीं करा के, बोले हम पैसा दे देंगे। लड़ाई की जोरी से हमें चेक जैसे तैसे नहीं मिले, वो चेक भी हमारे बेकार हो गए। कितने लोग हैं बरेली में ऐसे जिसका पैसा ले रखा है? कम नहीं तो हजारियों लोग हैं। आजा सपना शेख, ए पिंकी पीछे हट जा, आ जाओ ना। ये इधर क्या नाम है आपका माता जी? दुलारो देवी। कहाँ रहती है? रामनगर पूर्वी घोटिया। रामनगर। कितना पैसा लगा था आपका कहने? हमारा है 70 लाख। 70 लाख? हाँ। कहाँ से लाई थी इतना पैसा? जमीन वीडियो में चली गई। अच्छा, जमीन आपने हाँ, बेची? हाँ, वीडियो में आ गई। वीडियो में आ हाँ, हाँ। तो कितने % पे देने का लालच दिया आपको? उनने जब कहीं हम दूने देंगे और मैं जो ऊपर से आवेंगे उनकी कितना बेच देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। किसने लिए थे पैसे आपके? किसके माध्यम से? लालकरण हमारे ही गाँव को। लालकरण के हाँ, माध्यम से? हाँ। और देखो एक को अब्दुल्लापुर को, दोनों ले आओ, बादाम सिंह और लालकरण दोनों को ले आओ। अब आप क्या चाहती हैं? तो हमें पैसा मिला और जाकर हरेंद्र पटेल अब्दुल्लापुर के हैं। हरेंद्र पटेल? हाँ। और हमसे कहा तो ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारी गुदी काटेंगे। हाँ, गोली मार देंगे, गुदी काट लेंगे, तुम्हारी ज्यादा बातें करोगी तो बताओ हम का खाएं। चलिए, हाँ। ठीक है। एक सेकंड पहले मैं बोलूं। क्या नाम है आपका? सपना सिंह। कहाँ रहती है? कुसुम नगर में। आज आप लोग कलेक्टेड पे आए हैं, क्या मामला है आपका? हमारे पैसे को लेके कैन पीड़ित के लिए चाचा इधर बात चल रही है, आप पहले बोल दो। भैया, इसलिए क्या नाम है आपका? सपना सिंह। कहाँ रहती है? कुसुम नगर में। फोन दो अभी भैया। अभी आपका ये जो आप यहाँ कलेक्टेड पे आई है, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला ये था कि हमारे पड़ोस में रहते हैं नरेश पटेल और सोमपाल। अच्छा। इन्होंने पड़ोसी होने के नाते हमें प्लान दिया, बहुत काफी पीछे पड़े रहे। दीदी हमारा विश्वास करो, हमारा भरोसा करो, हम इसके जिम्मेदार हैं। आप किसी पर आप हम पे भरोसा करके पैसा लगाइए, हम पे भरोसा कीजिए। हमने पैसा लगाया है तो क्यों बर्बाद होने को नहीं लगा। आप सिर्फ हम पे भरोसा कीजिए। तो आपने कितना पैसा लगा? हमारा भैया काफी पैसा लगा, मेरी फैमिली का भी पैसा कितना लगा। लगभग? 1 करोड़ रुपया कम से 1 करोड़ रुपए लगाया? लगा हुआ है मेरी फैमिली, और वैसे तो काफी पैसा लगा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कितने समय पहले लगाया था आपने? 2 साल हो रही है भैया। हाँ जी, सितंबर में हो जाएंगे 2 साल। कुछ भी नहीं हुआ है। और अब जब भी हमने पैसे के बारे में उनसे कहा तो ये कहते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारा भी अगर इनका चला गया तो इन लोगों ने प्रॉपर्टियाँ खरीदी है, प्लॉट खरीदे हैं, जमीनें खरीदी हैं, गोल्ड बनाया है। अगर हमने बेच के दिया है, मेरी फैमिली ने प्लॉट बेच के दिया, किसी ने कैसे भी दिया, और इनको इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई तो इनके स्टेटमेंट चेक कराए जाए, इनकी और इनकी पत्नियों के, ठीक है। और इनके जो रिलेटिव है, ये जो रिलेटिव हैं, इनकी जैसे साले हैं, सलेज हैं, इन्होंने औरों की फर्जी ID 25-25 हजार की ID इन्होंने उनकी लगाकर और सारे के ATM बनवाकर और किताबें अपने पास रख ली है। उन अकाउंटों में एक एक व्यक्ति के 8-8, 10-10, ये लोग 10-10, 12-12 लाख रुपए मंथ कमाते थे। 10-10, 12-12 लाख रुपए मंथ। अभी तक कोई रिटर्न का कोई भी रिटर्न नहीं हुआ। हमारी शिकायत आपने की इससे? शिकायत जी हमने की थी, हमने पहले ज्ञापन दिया था फर्स्ट टाइम 9 तारीख को, यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया था और धरना भी दिया था।
उन्होंने कहा ठीक है हम कार्रवाई करते, कोई कार्रवाई नहीं। जैसे कि अभी आप बता रही हैं कि आपने जब पैसा मांगा तो आपके घर में भी दूसरे लोगों ने जी धमकाया। जी, कौन कौन लोग? और ये सोमपाल पटेल है, मैंने अभी नोटिस भी दिया है। सोमपाल पटेल ने मेरे खिलाफ रंगदारी का नोटिस भेजा। आप ये बताइए, हम महिलाएं उनसे रंगदारी मांगने जाएंगे, ये महिला है, ये इनके लिए रंगदारी का नोटिस आया है, ये महिला है, इनका भी रंगदारी का नोटिस आया है, और ऊपर से हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, झूठे केसों में फंसाने की भी धमकी दे रहे हैं। ठीक है। हाँ भैया बताइए। हाँ, मैं पहली से आया हूँ और मेरे घर पर कैनवेस के कुछ लोग आए, उन्होंने जो है मुझको झांसा दिया कि आपको प्लाट दिया जाएगा और आप जो पैसा लगाओगे और उस उनका नाम गोपाल सरन और महेश्वर दयाल, कहाँ के रहने वाले हैं? वो पीलीभीत के ही हैं, और जो एक बंदा गोपाल सरन बरेली का है। ये टोटल एक ही उससे है? हाँ, आपने ज्ञापन दिया एक ही उससे है? हाँ, उसी से ही है। जब तो एक ही व्यक्ति के हाँ। शिकार है सारे लोग? हाँ, एक कैनवेस कंपनी को उन्होंने झांसा दिया। करीबन इन लोगों ने मतलब कंपनी आपसे ले लिया आज तक? हमसे ले लिया 10 लाख। 10 लाख? हाँ, और जो दिया अभी तक कुछ नहीं। हम लोगों ने पुलिस में गए, पुलिस ने भी नहीं सुनी। प्लाट देने का जो वादा किया, प्लाट भी कुछ नहीं दिया अभी। उसकी आपने कोई थाने में सूचना? हाँ, थाने में सूचना दी और उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? पुलिस कुछ नहीं किया। भूख हड़ताल भी भूख हड़ताल है साहब, बता देना। इसलिए हम लोग जो है भूख हड़ताल पे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं सन पे। किस जगह? दामोदर पार्क में। दामोदर राव हाँ पार्क में, वहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक हमारा कुछ क्लियर नहीं होगा तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे। ये खूब सुन ले, प्रशासन भी सुन ले, सारी जिम्मेदारी यहाँ के जिम्मेदार लोग सुन ले। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।